बाकी पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीत सुबुद्ध सुशील सुलज्जयते पति सेवा से प्रीत। कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र करत रहे उपदेश ऐसो परमो पवित्र। कहते हैं ऐसो परमो पवित्र। कहते हैं कहे सुदामा एक दिन कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र करत रहे उपदेश प्रिय ऐसो परमो पवित्र। कहत सुशीला संदीपनी गुरु के पास तुम ही तो कहे हम पढ़ैया एक साथ के। द्वारिका गए प्रभु दरिद्र को हरेंगे पिए द्वारिका के नाथ वो अनाथों के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वो अनाथों के नाथ हैं। कहते हैं और इधर कह रही है आज 5 दिन हो गया घर में भोजन नहीं बना। 5 दिन से सुदामा जी बीमार पड़े हैं तो ना भिक्षा ला के मांग के ले आए और ना ही घर में रोटी बनी। सुदामा से ज्यादा गरीब शायद इस संसार में कोई रहा होगा। सुदामा का इतिहास सुदामा के चरित्र को सुन लेने के बाद छाती फट जाती है। कहते महाराज गरीबी तो देना लेकिन बदनसीबी न देना। आज ये भी बात है गरीबी में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। बने सोना कई टुकड़े पर कीमत कम नहीं होती। कहते हैं जे न मित्र दुख होए दुखारी और तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उससे बढ़कर के संसार में पाती और कौन हो सकता। ये बात सुदामा जी महाराज आज पत्नी के द्वारा सुदामा जी टार्चर किए जा रहे हैं। पत्नी कह रही है तो पत्नी से सुदामा जी महाराज कहते हैं इस इच्छा कहो सिंगर जग को प्रियता को कहा तुम देती हो शिक्षा। जेता पते पर लोक सिधारत संपत्ति को तिन को नहीं इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 लो लेती परीक्षा। और न को धन चाहिए बाबा जी बाबा न को धन केवल भिक्षा। और न को धन चाहिए बाबा बाबा न को धन केवल भिक्षा। शिक्षक हो सिंगरे जग को ये ताको कहाँ तुम देती हो शिक्षा। मैं संसार को शिक्षा देता हूँ और तुम मुझे शिक्षा देती है। कहते हैं ब्राह्मण को धन नहीं चाहिए जो तप करके परलोक सिधारे संपत्ति को तिनको नहीं इच्छा। कहते महाराज इस प्रकार से आज सुदामा की पत्नी भी कह रही है कि मैंने तुमसे कुछ और नहीं मांगा है। न रजाई मांगी है और न मिठाई मांगी है। अगर कोडो समा भी जुड़ते अपने घर में तो कोडो समा उबाल करके मैं अपने बच्चों का पालन लालन कर लेती। लेकिन मैं तुमसे न कहती। क्या कहते हैं भटकते क्यों हो रात तुम गाने गाने को।
भटकते क्यों हो नाथ तुम गाने गाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को, भटकते क्यों हो नाथ तुम गाने गाने को, भटकते हो तुम नाथ गाने गाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को, द्वारिका क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने को। क्यों नहीं जाते हो दुख मिटाने। कहते हैं कि कोदो समाजोर तो बारी पेट तो और चाहत ना दे दो रंग ठोते शीत व्यतीत भयो से सकाई के शीत व्यतीत भयो से सकाई के यो हट के पे तुम्हें न पठौती और जानते जीव नहीं तो हरि सो तो तुम्हें क्या मधुआरी का पहली पठौती और या घर ते कबहू न गयो पिए
फूटे तब आया नो फूटे कठौती। इस प्रकार से आज सुशीला के वचन सुनकर के कहते हैं मैं जाऊंगा जाऊंगा, जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात और कहते हैं कि जाऊंगा तो सही, वो चटोरा है, बचपन का मित्र है, साथी है, सखा है, पहुंचते ही कुछ न कुछ मांगेगा। मांगेगा तो अपने पास घर में तो कुछ है नहीं ले जाने। सुशीला कहती है मैं ला रही हूं ना, वो जो खाएंगे उसको मैं ला रही हूं। देखिए सज्जनों, घर में कुछ है नहीं, सुदामा जी असमर्थ हैं भिक्षा मांगने में, लेकिन आज सुदामा की पत्नी सुशीला समर्थ है। सुशीला स्वयं निकल पड़ी श्याम सुंदर के लिए भिक्षा मांगने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तक तो सुदामा ने अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांगा, लेकिन कन्हैया के लिए भिक्षा सुशीला मांग रही है। पड़ोसन के घर में गई, पड़ोसन से एक मुट्ठी चावल मांगा। पड़ोसन ने कहा था तो सही, लेकिन हमारे ले गए बद्रवास बेचिए। तो धान तो होगा, धान तो है, धान के छिलके तो होंगे। बोले वो तो है। तो एक सूप ले लिया और सूप लेकर के धान के छिलके को साफ कर रहे। पूरा छिलका साफ करने के बाद एक मुट्ठी चावल मिला। 3 घरों में जाकर के इन्होंने 3 मुट्ठी चावल निकाले और तीनों मुट्ठी चावल बड़े प्रेम से गंगा जल में उसको धोया है और गंगा जल में धो करके पान केले के पत्ते में रख करके, और स्त्री की लज्जा उसका आंचल होता है। सुशीला अपने आंचल को फाड़ करके आज अपने दुख और वेदना को सब द्वारकाधीश के सामने पहुंचा रही है। कहते हैं द्वारकाधीश वो पोटरी बना करके जब दिया और पोटरी ले करके जिस समय ये निकले हैं, रास्ते में गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में गिरते पड़ते उठते बैठते 5 दिन से अगर स्वयं का भोजन नहीं बना, नहीं खाए, तो द्वारकाधीश ने भी भोजन नहीं किया है। रुक्मिणी याद रानियां सब परेशान हैं कि किसकी याद कर रहे हैं, किसको चाहते हैं, भोजन नहीं किया। तो कोई न कोई कारण है। तो कारण केवल यही इतना है कि भगवान अपने भक्त के बस में होता है और बस के बसीभूत होकर के भक्त दुखी होता है तो भगवान दुखी होते हैं, भक्त प्रसन्न होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। आज सुदामा का कष्ट देख करके कृष्ण से रहा ना गया और साथी बन करके, राही बन करके पहुंच गए। रास्ते में हाथ पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं। जमुना जी के किनारे पहुंच गए, समंदर के किनारे पहुंच गए और समंदर के किनारे जब पहुंचे तो स्नान करने की इच्छा हुई। नहा लिए। नहाने के बाद भगवान कपड़ा धो रहे हैं। ब्राह्मण देवता के वस्त्र भगवान स्वयं धो रहे हैं। भगवान अब नहाने के बाद भूख तो लगती है, कुछ न कुछ खाने की इच्छा होती है। भगवान स्वयं लेके भी गए थे। मुख में जैसे ही डालने चले खाने के लिए, तैसे बच्चों की याद आ गई और जब बच्चों की याद आई तो आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं कैसे खा लूं कन्हैया, हमारे बच्चे भूखे पड़े हैं। भगवान भाव समझ गए। इतने में तीसरा राही आ गया। उसने कहा कि सुदामापुरी में लंगर चल रहा है, लंगर।
सुदामापुरी में लंगर चल रहा है। भगवान ने बुलाया, भैया लंगर कहाँ चल रहा है? सुदामा जी को जानते हो? ये कौन बैठे हैं? बोले हाँ हाँ यही तो सुदामा है, इनके 4 बच्चे हैं, सुशीला इनकी पत्नी का नाम है। सुदामा ने कहा ठीक कह रहे हैं? बोले हाँ ठीक है। तो बोले तुम्हारे घर में 10 दिन का भोजन दे के आया हूं। देखिए आप, भगवान जो भगवान के आश्रय में रहता है, भगवान उसकी गृहस्थी भगवान चलाते हैं। आज भगवान घर में 10 दिन का भोजन दे दिए। बोले अब तो खाओगे? बस मुख में डाल दिया, खाने लगे और बैठा करके हम नाव पर बैठा लिए और नाव पर बैठा करके द्वारिका लेके जा रहे हैं। तो कहते हैं अब तुमको गाना पड़ेगा कुछ न कुछ भजन गाओ, समुद्र का पाट लंबा है, नहीं तो मेरा मन नहीं लगेगा। सुदामा कह रहे मैं गावो नहीं जानो, अगर तुम गावो नहीं जानो तो मैं ले नहीं चलूंगा तुमको। बोले एक भजन आता है। कौन सा आता है? बोले समरिया ले चल पल्ली पार। बोले ये आता है? बोले हाँ। फिर बोले गाओ। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलमेली सरकार सबरिया, सबरिया ले चल पल्लेगा, सबरिया ले चल पल्लेगा, हरिया ले चल पल्लेगा, हरिया ले चल पल्लेगा, हरिया ले चल पल्लेगा, हरिया ले चल पल्लेगा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलमेली सरकार कन्हैया, सबरिया कन्हैया ले चल पल्लेगा, सबरिया ले चल पल्लेगा। सबरिया ले चल पल्लेगा।
कोई चार नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रीतम मेरे भागी, तेरे प्रीतम मेरे भागी, कर तेरा पार सबरिया कन्हैया सबरिया ले चल कन्हैया कन्हैया ले चल कलगी पार, कन्हैया ले चल कलगी पार। समरिया ले चल पल्ली पार, बड़े प्रेम से ले जा करके द्वारिका छोड़ देते हैं। द्वारिका में द्वारपाल लोग खड़े हैं, घूम रहे हैं इधर से उधर तक। द्वारपाल लोग रोकते हैं, कभी इधर भरमा देते हैं, कभी उधर भरमा देते हैं। भगवान को तो पता है कि सुदामा जी आ चुके हैं, और द्वारपालों से जाकर के जब उन्होंने कहा कि मैं उनका सखा हूँ, बचपन का यार हूँ, मित्र हूँ, जा करके उनसे खबर कर दो, बोल दो जा करके। तो खबर करवाते हैं कैसे, द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर। द्वारपाल कन्हैया से कर दो खबर, आया है सुदामा तुम्हारे नगर। द्वारपाल कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपाल कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपाल कन्हैया से कर दो खबर। आया है सुदामा तुम्हारे नगर, आया है सुदामा तुम्हारे नगर। द्वारपाल कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपाल कन्हैया
खबर कन्हैया कर दो खबर। सुदामा कहते हुए जाकर के छाती से लग जाते, बड़े प्रेम से ला करके सिंहासन पर बैठा और बैठा करके रुक्मणी को इशारा करते हैं, परात लेके आओ। ऐसे भी हाल बेवाई न सो
मग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने को एक सुदामा की धीर दशा एक सुदामा की धीर दशा करुणा करके करुणा दे रोए हाय पधार को हाथ छुड़ाए नैनन के नर सोभग धोए हाय पधार को हाथ छुड़ाए नैनन के नर सोभग धोए। सुदामा जी महाराज इस प्रकार पानी पर आकर वो हाथ छुए उन्हें नैनन के जल सो पग धोए। सारा जीवन का जो दुख था सब इनके सामने आ गया। आंसुओं के माध्यम में चरण धो डाला है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े प्रेम से सिंहासन पर बैठाया। भगवान पूछते भैया मेरी भाभी ने मुझे कुछ दिया है क्या? भैया 8 टाइम लगी रहती थी द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। फिर जोर से बोले भैया मेरी भाभी ने मुझे कुछ दिया है क्या? कुछ दिया है। फिर वही बात भैया 8 याम लगी रहती थी द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। तीसरी बार बड़े जोर से कहा कि मेरी भाभी ने कुछ दिया है क्या? फिर अरे भैया ऐसी पतिव्रता नारी संसार में होना बड़ा मुश्किल है। और पोटरी को छुपाए जा रहे हैं। तार से खींच लिया पोटरी को और पोटरी को खींच करके एक मुट्ठी लिया और दूसरी और तीसरी में कमला ने पकड़ लिया। हाथी धरो प्रभु को कमला का हाथ मुट्ठी दो ये जी की आंखों में दो ये लोग प्यार अंदर खाए मुट्ठी दो ये जी की आंखों में दो लोग प्यार आए मुट्ठी तीसरी अंदर कहानी से बात बिचारी कहिया कमाने किया तो चाहते आपन होने भिखारी कहिया कमाने किया तो चाहते आपन लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी ने दे दिया। 9 लाख बंगले बन करके तैयार हो गए द्वारिका में सुदामापुरी में। लेकिन इनको कुछ पता नहीं। 3 दिन तक रुके हैं और 3 दिन तक रुक करके नया वस्त्र पहना दिया, खाने पीने की सुविधा, सब कुछ अच्छा, बोलना चालना, रात्रि में खूब बतराना, लेकिन लेन देन की कोई बात नहीं करना। जो मेन बात है जिसके लिए सुदामा गए हैं ना उसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं और ना ही सुदामा ने कुछ अपने मुख से मांगा है। सुदामा ने आज तक कन्हैया से अपने मुख से कुछ मांगा नहीं। चलने लगे, बैठ जा तू, बैठ जा। चलने लगे तब अब भगवान जो है तू बैठ जा ब्रजेंद्र की। हाँ कहते हैं इस प्रकार से आज जो है जब चलने सुदामा जी जब जाने लगे तो सुदामा जी नया वस्त्र निकाल रहे, पुराना पहन रहे, तो भी नहीं कहा कि आखिर ये भगवान कितने कहीं भगवान इतनी परीक्षा लेते हैं कि भक्त टूट जाता है। भक्त टूट जाता है। आज सुदामा जी टूट गए। 3 दिन बीत गया जब लेने देने की कोई बात नहीं। सुदामा जी राम राम करके सुदामा जी ने कहा अच्छा अकेले रहते हो कि और कोई रहता है? सुदामा जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद दिला रहा हूँ। बोले रुक्मिणी प्रणाम करो आयुष्मान भव, मित्रविंदा प्रणाम करो आयुष्मान भव, नंदजीति प्रणाम करो आयुष्मान भव। भगवान कह रहे ऐसे कितने कहेंगे? बोले जब खत्म हो जाए तब चले जाना। 9 लाख है?
16,108 है। जब खत्म हो जाए, आशीर्वाद तुम्हारा पूरा हो जाए। अब बूढ़े आदमी कहाँ तक बेचारे ऐसे ऐसे करते रहे। बोले कन्हैया एक काम कर भैया, मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू सबको बांट दइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। कन्हैया को आशीर्वाद दे दिया, कन्हैया आप सबको बांट देगो। और बड़े प्रेम से सुदामा जी लौट करके चले आए अपने घर की तरफ। कह रहे अरे सुशीला, बहुत बड़ी पोटली ला रहा हूँ रे, उतार लइए। जोर से 8 आम लगी रहती थी, द्वारिका जाओ जी द्वारिका जाओ। अरे इतना बड़ा परिवार है, पहले अपना पालन कर ले तो फिर दूसरे पालन करे हो। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। पहले अपनी पार ले तो फिर दूसरे पार ले। इतना लंबा परिवार है। चले आए, देख रहे हैं अरे साहब सुशीला के तो रंग बदल गए। यहाँ तो 16,000 बंगले जैसे भगवान के, वैसे सुशीला के बंगले। हाथी घोड़ा रथ सारी सुविधा, नौकर चाकर। जिसके घर में ये व्यवस्था हो जाए उसका रूप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसकी बोलचाल बदल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है। आज सुदामा जी 4 दिन में अपने बच्चों को पहचानना मुश्किल हो गया। यह तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यह तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन में खड़े, कंचन में खड़े, मंदिर देख चले सुदामा, मंदिर देख चले सुदामा, मंदिर देख चले सुदामा को लगा कि मैं मंदिर में आ गया। मंदिर देख डरे सुदामा, लेकिन सुदामा का तो वो घर है। और सुशीला को देख करके बड़ी तृप्ति हुई, बच्चों को देख करके कि मैं भिक्षा नहीं मांग सकता था, अब भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया। इस प्रकार से सुदामा का ये चरित्र जो सुनता और सुनाता है वो सारी जिंदगी गरीबी से दूर हो जाता है। कहते हैं इस प्रकार से भगवान की बड़ी कृपा है। आज भगवान द्वारिका में बैठे